नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना। तो आज आपके सामने शायद आपने जरूर देखा होगा, तो रोशन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनके अनुभव लेते हैं। इनका चैनल आप लोगों ने देखा ही होगा, कष्टभंजन दरबार। तो चलिए आज हम पहले जानते हैं कि रोशन जी किस तरह से इसमें आए, इनकी भक्ति डेवलप हुई, इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो रोशन त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस प्रभु की दादा की दया। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप मैं भक्ति में किस तरह से आए, ये बताइए। मैं गुजरात के अहमदाबाद से हूँ और मैं हनुमान जी की भक्ति में 2013-14 से हनुमान जी की भक्ति में आया। और उससे पहले मैं वैसे ये जो भक्ति है मेरे पापा से ही मुझे मिली है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि आपकी जब कुछ यंगस्टर होते हो आप, तो आपको इस बातों में कभी ये नहीं होता कि नहीं हम अपनी लाइफ में मस्ती में ठीक है। लेकिन जो मेरे पापा है, तो मेरे पापा गायत्री भी उन्होंने सिद्ध की थी, मेरे पिताजी ने। हम्म। तो म- और हनुमान चालीसा भी उन्होंने सिद्ध की थी। तो एक अच्छा। बार ऐसा हुआ, हाँ, हम्म। वो उनकी अंदर भक्ति बहुत ज्यादा वो करते थे। और वो मुझे कई बार ऐसे बोलते, मैं कभी किसी भी चीज में मुझे प्रॉब्लम आती थी, वो मुझे पास बैठ के बोलते थे कि ऐसा कर, तू हनुमान चालीसा किया कर, ये सारी प्रॉब्लम तेरी दूर हो जाएगी। लेकिन उस वक्त मैं उनसे ये कहता था, क्या पापा आप भी ये पुरानी बातें करते, हनुमान चालीसा ये। लेकिन आप नहीं मानोगी कि मैं जब छोटा था तब से मेरे पापा बोल रहे थे कि जब छोटा था मैं, तब मैंने, जब मुझे बुखार हुआ था तो सबसे पहले दर्शन करने मुझे हनुमान जी के मंदिर ले गए थे। उस हम्म। वक्त महाराज ने बोला था कि उस पर हनुमान जी की कृपा अवश्य रहेगी। तो मैंने सबसे पहले, जब मैंने उस वक्त भी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे पापा बोलते थे कि जब पहली बार तूने किसी भगवान को देखा तो हनुमान जी को ही देखा। अच्छा। बच्चा जब आँख खोलता है, हाँ, अच्छा। तो हाँ, उस वक्त ऐसा था। तो उन्होंने बोला था कि तुझे हनुमान जी की कृपा है तो तू उनके साथ जुड़। लेकिन उस वक्त मेरा भी ध्यान नहीं था कि मैं ज्यादा घूमने फिरने में ज्यादा वो टाइम वो था। एक दिन ऐसा हुआ हम्म। 2013-14 में कि मैं एक जगह जॉब करता था पाटन में। तब मैंने किराए पे मकान लिया था। जब अच्छा। वहां पर रहने गया, हम्म। तो एक महीना सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं हुआ। एक महीने के बाद वहाँ की क्या एनर्जी होगी, उसके बाद मुझे पता चला कि उस घर में जो एनर्जी थी वो इतनी खतरनाक थी कि उसके एक मंथ के बाद अच्छा। मेरे को ऐसा होने लगा कि बहुत परेशान करने लगी वो। मतलब रात को मैं सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पे कोई बैठ गया है। और पहले तो रात को ही होता था, अच्छा। उसके बाद मेरे पूरे दिन में ऐसा होने लगा। अगर हम्म। मैं जॉब पर भी जा रहा हूँ तो जॉब पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है बार बार। तो उसमें मैंने सबसे पहले, मैं मानता हूँ कि मैं जब से मैंने भक्ति स्टार्ट की तो मेरी जो कुल देवी है हरसिद्धि माता, तो उनसे ही मैं सारी, वहाँ से ही मैं जुड़ता था। तो इस बार भी मैं फिर वहाँ पर गया कि माँ, मेरी जो भी प्रॉब्लम है आपको दूर करनी है। लेकिन वो नहीं कहते कि अपनी माँ होती है ना, वो बच्चे को सही दिशा दिखाती है। तो उस वक्त मैं काफी परेशान हो गया, माँ को इतनी सारी मन्नत की फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही। और मेरे मुझे क्या हो रहा था मुझे खुद को ही पता नहीं था। जब डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर बोलता था आपका कोई वहम है। तो मैं बहुत हम्म। परेशान हो गया था कि उसकी सही इलाज क्या है। हम्म। तब मैं वहां से बाइक लेके जा रहा था, तो मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी, फोटो फोटो भी आपको हनुमान जी का भेजूंगा, तो आप स्क्रीन पर दिखा देना कि वहां पर। तो मैं वहां से गया था, बाला हनुमान जी का मंदिर है। तो फिर वहां पर मैं गया तो हनुमान जी से जुड़ा, तो मैंने ध्यान लगाया हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी, आप सच में हो तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। और आपने इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाला, तो उसके बाद मैं आपका, आप मेरे, उसके बाद हमारे बीच कोई नहीं होगा। सबसे पहले मेरी लाइफ में कोई होगा तो आप ही होगे, मेरे हर चीज में आपका अधिकार होगा। आप नहीं मानो, सिर्फ 10 दिन में उस चीज से बाहर निकल गया उस चीज से। और उस घर में मैं
करीबन 2 साल रहा, लेकिन 2 साल तक मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। तो ये बजरंगबली की कृपा। और उस वक़्त हनुमान जी से मैंने बोला था कि जैसे ही मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊँगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊँगा। तो फिर मैंने अपनी जो बात रखी थी उसके बाद मैं हनुमान जी से जुड़ गया उस वक़्त। आप मेरे और मैं आपका। तो हमारे बीच कोई नहीं, तो उसके बाद फिर इतना जुड़ गया कि अब समझो कि वो मेरे पिता है, मेरे फ्रेंड है, मेरी माता है, मेरे दोस्त है, सब कुछ वही है। इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई सोच भी नहीं आती। हम्म। हनुमान जी के अलावा मेरे लिए नहीं, सही कुछ बात भी है, नहीं सही है, बात। कुछ भी नहीं। वहाँ से बोलें कि मेरी लाइफ़ जो चल रही है तो वहीं से शुरू हुई थी और ख़त्म होगी तो फुल स्टॉप भी वही हो गया, मैं यही मानता हूँ, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा एक्सपीरियंस यही था कि जैसे मैंने बोला कि बाला हनुमान जी का मंदिर, उस मंदिर की इतनी महिमा है कि वहाँ पर लोग का वहाँ कहीं पे जॉब नहीं लग रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हनुमान जी के मंदिर में आता है और प्रार्थना करता है, तो हनुमान जी उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो उस वक़्त ऐसा हुआ कि मैं एज़ ए वीडियो एडिटर भी हूँ, कैमरामैन भी हूँ उस वक़्त। तो मैंने सोचा कि मैं इस मंदिर पे डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। तो उस वक़्त ऐसी चीज़ थी, मेरे पास ₹1 नहीं था, पैसे ही नहीं थे, अच्छा। बस मैंने सोच लिया मुझे बनाना है तो बनाना है बस। और मुझे ये इतना विश्वास था कि हनुमान जी ही सब कुछ करेंगे। हम्म। तो फिर मैंने जब डॉक्यूमेंट्री बनाना स्टार्ट किया तो मेरे एक दोस्त आए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास से तू कैमरा ले जा, ऐसा करके मैंने स्टार्ट किया। जब डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तब वहाँ पर एक अघोरी जो साधु होते हैं वैसे एक इंसान बैठे थे, वहाँ पे बाबा जी थे, वहाँ पे बड़ी-बड़ी लंबी दाढ़ी थी और उनका तेज ही अलग था। तो जैसे मैंने पूरा शूट किया, तो वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने मेरे को बोला है कि रोशन इधर आ ऐसा। तो मैं शॉक में पड़ गया कि मेरा नाम उनको कैसे पता चला। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आना। तो मैं वहाँ पर गया, पुलिस मेरे को बिठाया, बोले कैसा चल रहा है तेरा? तो मैं सोचने लगा कि मैं उनको जानता नहीं, और साधु वो अघोरी अच्छा। होते तो कोई भी इंसान डर भी जाता है उस वक़्त। हम्म। तो उनके पास में बैठा, सारी बातें की। तो उन्होंने बोला कि बेटा चिंता मत कर, तू उसकी शरण में है। अब तुझे उनको नहीं छोड़ना, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज़ है, कुछ टाइम के बाद तू कुछ अच्छा करेगा लोगों के लिए, और तेरा एक काम है बाकी, वो तुझे करवाएँगे। एक टाइम आएगा उसका, इंतज़ार करना। तो बोला कि मैं उस सिचुएशन में था कि मैं उस वक़्त ये सोच रहा था कि ऐसा तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास ही कुछ नहीं है, तो मैं लोगों का क्या अच्छा कर पाऊँगा? तो उन्होंने बोला फिर से मेरे मन में कि तेरे मन में जो भी सोच चल रही है ना, टाइम आने पर सारे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएँगे। ठीक है, जैसे आप कहो। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बैठे-बैठे, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, पास ही में वो हम दोनों बैठे हम्म। थे। अच्छा, 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 तो अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि मुझे चाय पीनी है रोशन तुझसे, चाय पीनी है ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने बोला कि बाबा जी को चाय पी लेने दो। हमको कोई बोलता है तो बाबा जी को तो हम बोलते हैं कि चलो हम कहीं से चाय पिलाएँ। अब मैंने जैसे जेब में हाथ डाला, ₹1 नहीं था मेरे पास उस वक़्त, अच्छा, 1 रुपए भी नहीं था। 1 नहीं था। अब दुःख भी हम्म। हो रहा था क्योंकि बाबा ने मुझे कहा था और मैं उनको नहीं दे सका, तो मुझे दुःख भी हो रहा था। सही तो मैंने बात एक है। दोस्त था मेरे, उनको उससे मैंने कान में जाके बोला कि यार कुछ पैसे हो तो मेरे को दादा को ₹10 तो ₹10 दे दे, बाबा को चाय पिलानी है। तो उसने बोला कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, क्योंकि पर्स में मैं बँटवा ही घर पे, क्योंकि तूने बोला तो मैं जल्दी में आ गया, तो पर्स में मेरा घर पर रह गया। अब ये बात हुई कि मैं टेंशन में हो गया, क्या बोलूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे तेरी चाय नहीं पीनी है, मुझे तुझे चाय पिलानी है। मैं सोच में पड़ गया, ये बाबा क्या बोल रहे हैं? तो आप नहीं मानोगे, ये चमत्कार मैंने, मेरे दोस्तों ने, आजू-बाजू जो भी लोग थे उन लोगों ने देखा कि ऐसा हाथ था, उनके हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसे हाथ किया और वहाँ से 200 की नोट निकाली, एकदम बोले ना कि एकदम नई नोट वैसी निकाली, और उन्होंने मेरे अच्छा। को बोला कि जा चाय लेके आ, मुझे रोशन को चाय पिलानी। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा तो क्या बाबा ने मेरे अंदर देख लिया तो मुझे चाय पिला रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि बेटा कि उस वक़्त शायद कुछ मुझे याद है तो ग्र ग्रहण के ऐसा कुछ आ रहा था।
और हम्म, ग्रहण है, कुछ कुछ ऐसा आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि बेटा, फिर से उन्होंने एक बार ऐसा किया और वहां से रुद्राक्ष ली। तो उन्होंने बोला कि जा ये रुद्राक्ष ले। और ये सोच, कभी भी मत सोचना कि तू अकेला है, तेरे साथ हनुमान जी है। जब से तूने माना है ना, वो तुझे हम्म, नहीं छोड़ रहा है। तो फिर मैंने बोला, वहां से निकला कि चलो मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु तो मेरे पास है। और उससे बड़ा मेरे लिए आज भी मैं मानता हूँ कि हनुमान जी मेरे लिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। जो देते वो देते हैं। और दूसरा अनुभव ये मैं आपको बता दूं कि मैं रामचरितमानस में घर पर करता था, वही घर में जब मैंने आपको बोला ना, उस घर में मेरा जो सिचुएशन चल रहा था, उसी हम्म, घर में मैं हाँ हाँ, रामचरितमानस कर रहा था। हम्म, तो हनुमान जी को हम आसन देते हैं और बुलाते हैं, आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ सुख अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू, पधारो पवन कुमार। तो इस तरह से हनुमान जी को हम बुलाते हैं। उसके बाद रामायण शुरू करते हैं। तो जैसे मैं रामायण शुरू किया, तो मेरे जो घर है उसके ऊपर एक छत है, और छत के ऊपर एक बंदर बैठ जाता था। मेरे अच्छा, पिताजी हाँ, मेरे पिताजी वहां से गए, उन्होंने देखा। तो शायद उन्होंने भी बोला कि चलो हनुमान जी आए होंगे, या फिर उनको ये लगा कि कोई बंदर आ गया होगा, वो चला जाएगा ऐसा। वो बंदर जब तक रामायण चलती रही, तो वो वहां पर बैठता रहता। जैसे अरे रामायण खत्म होती, और जैसे हम कथा विसर्जन होते है, सुन वीर हनुमान जी, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, जब हम कथा विसर्जित कर देते थे, तो वो अपने आप चला जाता। तब पहले दिन तो ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तो मेरे पापा रोज देखते थे। उसी टाइम पे वो बंदर आ हम्म, जाता था और सुनता था और चले जाता था। तब मेरे पिताजी ने हाँ, मुझे कहा कि तू जब भी पाठ करता है, तो वहां पे एक बंदर बैठा रहता है। और वो पूरी, मैं एक मतलब 3-4 दिन में मैंने पूरी रामायण खत्म की थी। तो 3-4 दिन तक वो बंदर वहां पर बैठा। अच्छा, और कई बार, जब भी मैं 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करता हूँ, या मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी कोई ऐसी कोई मनोकामना के रख के नहीं करता, बस मुझे खुशी होती है कि मैं करूँ, बस दादा के लिए जितना हो सकता है मुझसे इतना करता हूँ। तो कभी मुझे खुशी हो गई कि नहीं, आज मंगलवार है, तो मुझे करना है, तो मैं जब 100 हनुमान चालीसा या 108 हनुमान चालीसा करने बैठता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है, जब आसन रखता हूँ मैं हनुमान जी का, तो जब आसन रखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास में वो बैठे। और ऐसे कई बार फील हुआ है कि जब पाठ चल रहे होते, तो लिटरली मेरे पास ऐसी कोई शक्ति खड़ी है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है। तो हनुमान जी के जुड़े तो सही बहुत बात है। सारे अनुभव हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारे। एक कोरोना की बात कर दूं, जब मेरे पापा की अभी 2023 में वो स्वर्गवास हो गए। तो जब कोरोना चल रहा था, तब और उनकी उम्र थी 84 ईयर्स थी, बराबर 80 के ऊपर की उनकी उम्र थी उस वक्त। तो वो एकदम से बीमार हो गए, और वो बीमार हो गए, उनको मतलब कोरोना नहीं था, लेकिन वीकनेस आ गई थी और बीमार हो गए थे। और उस वक्त आप जब उनको देखते हो, तो आपको ऐसा लगता था कि उनको कोई बड़ी बीमारी हो गई, वो अब बचेंगे ही नहीं, ऐसा आपको लगता हो। तो हम सबको ऐसा लगा कि ये शायद पापा नहीं बचेंगे। और फिर हम्म, रात हुई, तो मैंने उनको पूरे दिन बोला कि आपको अस्पताल लेके चलता हूँ, तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। और रात के 10 बजे, और उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा। अब रात को 10 बजे मैं कहाँ पर जाऊँ, किसको लाऊं? और उस वक्त तो कोरोना भी इतना तेजी से फैला हुआ था कि हर अस्पताल फुल थे। तो फिर मैंने ढूंढा, मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया, तो वो आया रात को। उस वक्त तो लॉकडाउन भी चल रहा था, तो वो छुप छुपा के आया मेरे वहाँ पर। उसने बोला कि ऐसा करते हैं रोशन भाई, पास में एक डॉक्टर का घर है, तो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, वो शायद आ जाए घर पर। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो डॉक्टर ने ना बोल दिया कि इतनी रात अच्छा, को मैं नहीं आऊँगा, और वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो मैं घर तक नहीं आऊँगा। और मैंने उनको बोला कि मैं अपने पापा को यहाँ पर लेके आऊँ, वो बहुत, उनकी उम्र भी ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अब 10 बजे के बाद किसी का काम नहीं करता। तो मैं इतना परेशान हो गया। अब तो मेरा दोस्त जो था, उसने भी बोला कि अब क्या करेंगे रोशन भाई? तो कोई तो रास्ता प्रभु निकालेंगे। तो मेरी हमेशा मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पर हनुमान जी की फोटो लगी रहती है। तो जैसे मैंने निकाली,
और मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु अब आपको ही जो करना है करना है, अब हो तो आपका चमत्कार दिखाइए अब। तो उसके तुरंत वो बोला, मैंने जैसे ही प्रार्थना की, वो तुरंत बोला, मेरा जो दोस्त था, उन्होंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो नहीं गांव में छोटी मोटी दवाई देते हैं, ऐसा वेद डॉक्टर वेद है। वेद टाइप। हाँ, वैद्य जैसा, तो मैं उससे बोल सकता हूँ तुमको। मैं तो बोलिए। तो उसने बात की है, तो उन्होंने क्या बोला पता है कि तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। और मैंने बोला कि कोरोना है ये सब, टेंशन मत लीजिए, हम लोग, मैं आऊँगा वहाँ पर। वो आए, मेरे पापा को एक इंजेक्शन दिया, और फिर मैं उस दिन पूरी रात को मैंने हनुमान चालीसा किया, और हनुमान चालीसा करते करते मेरी आंखें बंद हुई और मैं सो गया। और जैसे ही सुबह में मैं उठा, तो उस वक्त मेरी सिस्टर का फोन आया था। तो मेरे पापा ने जब फ़ोन उठाया, तो उनकी आवाज़ में इतनी एनर्जी आ गई थी, आप बोलोगे ही नहीं कि ये इंसान, वो कल जो इंसान थे वही थे जो बीमार थे। उतनी मतलब पॉज़िटिव, इतनी एनर्जी आवाज़ में। तो उन्होंने बोला, जब मैं खड़ा हो गया, उनको देखा, तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि ये जो कल बीमार थे मेरे पापा, इतने मतलब पॉज़िटिव उनकी एनर्जी, और जो से पहले थे वैसे ही हो गए। तो वो हनुमान जी की हनुमान चालीसा मैं करता रहा पूरी रात। तो ये हनुमान जी का कमाल। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार है, और जब कुछ नहीं था, तब भी नहीं, वो मेरे तो जो खैर है ही। पास वाला, वो लोगों ने देखा था मुझे। और आज अच्छा। मैं जो हूँ, तो आज वही लोग बोल रहे हैं कि यार तुझे तो हनुमान जी, कल परसों की बात है, मेरा एक फ्रेंड आया, तो उसने बोला कि काफी टाइम के बाद हम लोग मिले, तो उसने बोला कि तुझे तो साक्षात हनुमान जी की कृपा है, तेरे साथ तो हनुमान जी रहते ही है, क्योंकि तू क्या था और आज क्या बन गया, और भगवान ने तुझे बहुत कुछ दे दिया। तो हाँ, वो तो है, और सब कुछ वो ही देते, और सब कुछ उन्होंने किया मेरी लाइफ में। मेरी, आप नहीं मानो, मेरी शादी, मेरी जो बच्चा है, आप नहीं, मेरी जो वाइफ है, उसकी भी तबीयत जब डिलीवरी के टाइम पे बहुत खराब हो गई। ऐसा लग रहा था कि, और उनको शायद वो भी है, थायराइड भी है। तो उस वक्त डॉक्टर ने बोला था कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी वाइफ भी डर गई थी उस वक्त कि अब कैसे डिलीवरी होगी ऐसा। तो मैंने उसे एक ही बोला था, जब तक मेरा बाबा जिंदा है, मेरा बाबा का मुझ पर हाथ है, तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। और तुझे भी भरोसा रखना पड़ेगा कि हम लोग अपने बाबा से है, उसके लिए तुझे चिंता मत करनी है, वो ही सब कुछ करेंगे। आप नहीं मानोगे कि जब मेरा बच्चा है, तो वो भी हेल्दी आया, तो उसके बाद भी मेरी जो वाइफ थी, उसकी भी तबीयत एकदम ठीक। तो ये सब बजरंग बली की कृपा से ही मुझे जो भी मिला है। आज तक मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, कि मैं न्यूमरोलॉजी काम कर रहा हूँ, या मेरी लाइफ में अभी अच्छी जॉब भी है मेरे पास, और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये सब कुछ जो भी फैमिली थी, ये सब कुछ बजरंग बली ने दी। और नहीं, उसके बाद मैं ही मैं ऑडियंस आपके को माध्यम से बताता हूँ। ऑडियंस तो आपकी वीडियोस देखती ही है रेगुलर। और मैं अपनी ऑडियंस को भी कहूंगी कि सर की वीडियो देखना, और आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सर से जानने को मिलेंगे। और अब आप मुझे कोई एक उपाय बता दीजिए ऑडियंस के लिए, कि जब वो परेशान हो तो ऐसा कौन सा वो उपाय करे जिससे उनकी परेशानियां जल्दी हल हो जाए। देखो, पहली एक चीज तो मैंने बताई है एक वीडियो, मेरे वीडियो में, कि गेहूं गुड़ का उपाय। मतलब एक मुट्ठी गेहूं लेने हैं, और गुड़ का एक छोटा सा जो होता है वो लेना है। और आपको हम्म। मंगलवार के दिन आप पूरे टाइम में कभी भी रख सकते हो, लेकिन मंदिर एक ही होना चाहिए। जिस मंदिर से स्टार्ट किए वहीं पे आपको 21 मंगलवार तक आपको रखना है। और वो उपाय करना है, जब आप रखने जाओ, तो आपको आपकी जो भी मनोकामना है, आप वहाँ पर रखो और आपकी मनोकामना बोलिए। और आप नहीं मानोगे, 21 दिन के अंदर आपका जो भी काम होगा, ये उपाय पूरा करेगा। ये उपाय मेरे पिताजी ने मुझे उस वक्त दिया था, बहुत टाइम पहले, जब मुझे उसकी मतलब वैल्यू नहीं पता थी हनुमान जी के इस उपाय की। लेकिन काफ़ी लोगों के मैंने, मेरे पिताजी ने इसी उपाय से काम करवाए, तो फिर इस उपाय को मैंने भी स्टार्ट किया फिर, और काफ़ी लोगों के काम हुए। और दूसरी चीज़ है कि आप हनुमान चालीसा, कोई लोग बोलते हैं कि मैंने 100 हनुमान चालीसा की, फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बजरंग बाण का पाठ करता हूँ, फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं आपकी ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, कि जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि
एक हनुमान चालीसा करो, 100 करो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही हनुमान चालीसा करो, लेकिन ऐसी करो कि मन, कर्म, वचन, ये 3 तो हमने बोला है कि मन, कर्म, वचन, ध्यान जो लावे। तो आपको मन, कर्म, वचन, ये तीनों आपको एक संकल्प भी लेना। संकल्प ऐसा नहीं कि भाई हमारा काम हो जाए। आप पाठ कर रहे हो तो आपका ध्यान पूरा के पूरा हम्म। हनुमान चालीसा के अंदर होना चाहिए। और जब आप हनुमान चालीसा बोल रहे हो तो उसकी छवि भी दिखनी चाहिए। राम दूत, अ, वो कहते हैं ना कि राम लखन सीता मन बसिया, तो ये छवि दिखो कि राम लखन सीता उनके मन में बसे हुए हैं। तो जैसे जैसे जो पंक्तियां जाती है तो उसकी छवि भी आपके अंदर देखते रहो, तो उससे आपका भाव और बढ़ेगा हनुमान जी के प्रति। तो हनुमान जी के जो भी पाठ है, तो हनुमान चालीसा एक करो, 1000 करो, उससे नहीं, एक ही हनुमान चालीसा करो, तो भी आपको फायदा होगा। लेकिन दिल से करो, समर्पण होके करो। और आप दूसरी चीज है कि हनुमान जी का अभिमंत्रित जल, आप कोई भी बीमार हो या फिर आप लगता है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, तो एक जो लोटा आता है वो पीतल का, तांबे का, उसमें पानी लो कलश में, और वो कलश हनुमान जी के वहां पर रख दो साथ में। हम्म। और फिर के जो भी हनुमान चालीसा कर रहे हो, 1 2 3 जो भी, ये बोलने के बाद आपको उसी कलश में देखते रहना है, पानी के हम्म। अंदर। क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि पानी सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करती है। आप जो भी बोलते हो, आप नकारात्मक बोलेगा वो भी एनर्जी एक्सेप्ट कर लेगी, और पॉजिटिव बोलते हो तब भी। तो उस चीज को आपको हनुमान चालीसा जब बोल रहे हो तो उसके अंदर देखना है, इससे जनरेट होगा पानी आपका, और उसी पानी को आपको पी लेना है। आप उसी टाइम ये चीज करके देखिए, आपको लगेगा कि नहीं बहुत सारा चेंजेस आया आपके जीवन। तो ये उपाय ठीक थे है। कुछ। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल पे दिया और ऑडियंस को इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए, अपना अनुभव शेयर किया। तो अब मैं आपसे अलविदा करती हूँ और आप दोबारा चैनल से जुड़िए। तो अब हम चलते हैं, नहीं, अगले श्योर एपिसोड श्योर। में मिलते हैं। जय श्री राम।